दोस्तों, आज की दुनिया में एक अजीब सी सच्चाई है। लगभग हर एक इंसान पूरा दिन व्यस्त रहता है, लेकिन रात को सोते समय खालीपन महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन बीत गया और जिंदगी यार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। फोन हाथ में था, नोटिफिकेशंस भी आ रही थी, मैसेज, रील्स, वीडियो कॉल सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो काम वास्तव में जिंदगी बदल सकता था, जिस काम से आपकी जिंदगी बदल सकती थी, यार वो तो अधूरा रह गया। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो समस्या है वो टाइम की नहीं है। ये जो समस्या है वो आपके टैलेंट की भी नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये है आपके फोकस की। और आज आपकी जो सबसे कीमती चीज है वो पैसा नहीं है, हमने पहले भी बात करी है। वो सबसे कीमती चीज है आपका अटेंशन। और पता है सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया यार आपके अटेंशन के पीछे पड़ी हुई है। सब लोग आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, सब लोग आपका अटेंशन लेना चाहते हैं। सर, जब सब लोग हमारा अटेंशन लेना चाहते हैं तो ये कैसे होगा कि हम उसको कंट्रोल कर लें? देखो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी एप्स हैं, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट, हर कोई आपसे यही चाहता है कि आप उन्हें अपना फोकस दे दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे अपना फोकस वापस ले सकते हैं? क्या आप अपने माइंड को फोकस रह सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। और इसी जवाब का नाम है आर्ट ऑफ फोकस। देखिए, अब ये जो आर्ट ऑफ फोकस है ना, यहां पे हम कोई प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करते। हम तो आपके माइंड को ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप जो अपनी एनर्जी है वो सही जगह पे लगा सको, सही डायरेक्शंस में लगा सको। सो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी। यहां पे हम केवल बुक्स के बारे में बात नहीं करते, यहां पे केवल मोटिवेशन के बारे में बात नहीं होती, यहां पे केवल डिसिप्लिन जैसे बड़े बड़े वर्ड्स को यूज नहीं करते, यहां पे आपके दिमाग को बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले एक पता है, एक सबसे कहते हैं ना, एक धीमा जो जहर जिसको कहते हैं, वो वर्ड है मल्टीटास्किंग। दोस्तों, हमने सभी ने कभी ना कभी ये वर्ड जरूर सुना होगा। यार है ना, मैं मल्टीटास्किंग काम कर सकता हूं, थोड़ा काम कर सकता हूं, थोड़ा फोन चला सकता हूं, थोड़ा सोशल मीडिया, सब साथ साथ। ऐसे लगता है कि हम टाइम बचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आपका फोकस टुकड़ों में बट रहा है यार। और जो साइंस है ना, साइंस बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और साइंस कहती है कि ह्यूमन जो ब्रेन है वो एक समय पर केवल एक ही चीज पूरी फोकस के साथ कर सकता है। जब ह्यूमन लाइफ डेवलप हुआ तो उस समय पे क्या था, लोगों का बिल्कुल ध्यान रहता था कि यार जानवर आ रहा है, राइट, और उनको पकड़ना, इतना स्टिक फोकस था। और आज हमारा फोकस, हमारे पास में लोग रहते हैं, हमारे साथ बैठे रहते हैं, लेकिन हम अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं। क्या हो रहा है? टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। हम मल्टीटास्क जब कर रहे होते हैं ना, हमारा टास्क स्विच हो रहा होता है। और जब हम बार बार अपने काम को बदलते हैं तो अपने दिमाग को एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है अटेंशन का कम होना। यानी कि हमारा पुराना काम अभी खत्म नहीं होता और हम नया काम तुरंत शुरू कर देते हैं। और नया काम जब हम शुरू करते हैं ना, तो वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। और इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक प्रॉब्लम है यार, इसमें आपको थकान, आपका काम अधूरा, रिजल्ट्स वीक आते हैं, और सबसे खतरनाक चीज, जब आप बहुत सारी चीजें कम करने लग जाते हो ना, तो आपका बिलीफ आपके ऊपर कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप फेल हो रहे होते हो। जब आपका बिलीफ कम होने लगता है तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट फील करते हो, खुद पे आपका जो विश्वास है वो कम होने लगता है। जब अब बोलो सर आप इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, सर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए। क्या मल्टीटास्किंग इतनी अच्छी नहीं होती? आप क्या कहना चाहते हो? देखो, जो मल्टीटास्किंग है ना, देखो, आप खुद सोचो एक बार, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। अब कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ है, और वो वहां पे मल्टीटास्किंग करने लगे, अपने काम से फोकस हटा करके वो कुछ और काम करने लगे। क्या होगा उस पेशेंट के साथ? क्या होगा? वो एक ही काम बार बार लगातार हर दिन वो वही सर्जरी कर रहा है, उसी फोकस के साथ, उसी अटेंशन के साथ। अगर कोई प्लेन उड़ाने वाला जो पायलट है वो एक बार में चार काम करने लगे, क्या हो जाएगा? प्लेन खत्म, प्लेन क्रैश, सब कुछ तबाह हो जाएगा भाई।
इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि आपको अगर अपनी जिंदगी में ना जो बड़े टारगेट्स हैं, अगर आप उनको अचीव करना चाहते हो, तो इस डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ तो कभी अचीव नहीं हो सकता। सर तो क्या मल्टीटास्किंग छोड़ दे? तो क्या मल्टीटास्किंग छोड़ना कमजोरी नहीं है? देखो, किसी चीज में एक्सीलेंस करना, कहते हैं ना बोरिंग काम करके रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे क्या होता है जब हम ट्रेडिंग्स वगैरह करते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, यार साइकोलॉजी आपकी सही होनी चाहिए। लोग कहते हैं पैसा आएगा तब मैं ये चीज करूंगा। नहीं भाई, आप पहले 1000 रुपए से करके तो देखो चीजों को। आपकी साइकोलॉजी सही है कि नहीं है यार, ये चीज देखना है। और फोकस के पीछे का साइंस आपको समझना पड़ेगा, और यही एक्सीलेंस की पहली सीढ़ी है। क्या? फोकस के पीछे का साइंस, वो अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। वो अवेयरनेस से स्टार्ट होगा भाई जब आप अपनी चीजों को, अपने पैटर्न्स को देखना स्टार्ट करोगे। बाहरी नॉइज से हट करके जब आप अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, अपने आप को रिबिल्ड करोगे, तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। देखो, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी काम में इतने डूब गए कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। और इसी को हम कहते हैं फ्लो स्टेट। ये कोई जादू नहीं है, पता है क्या है? ये है न्यूरो साइंस। यानी कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम शायद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। आई थिंक, हाँ यही कहते हैं। और ये जो हिस्सा होता है ना दिमाग का, जब आप किसी काम में फोकस, प्लानिंग, डिसीजन को, यही जो हिस्सा है हमारे माइंड का, जो कॉर्टेक्स होती है, वो कंट्रोल करती है। जब हम पूरी तरीके से फोकस होते हैं किसी काम में, तो ये जो अपना माइंड का हिस्सा है ना, बहुत एक्टिवेट हो जाता है, बहुत एक्टिवेट। और जब ये एक्टिवेट हो गया है और एकदम से कोई नोटिफिकेशन आई, इसका सर्किट, जो इसकी जो सर्किट है ना, वो टूट जाती है। और रिसर्च बताती है कि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद डी फोकस में आने में इंसान को 20 मिनट्स लगते हैं। एक बार आपका अटेंशन चला गया तो फ्लो स्टेट को पाने में 20 मिनट्स आपको समय देना पड़ेगा। फ्लो स्टेट अगर आप पाना चाहते हो, आप फिर से 20 मिनट्स आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस फ्लो स्टेट में आ पाओगे। तो अब सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि अगर आप 10 मिनट फोकस देख, सॉरी 10 मिनट अगर आप फोन देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो फोकस कैसे आ सकता है? आप उस डोपामिन के ट्रैप में फंस जाते हो। कैसे डोपामिन? सर ये क्या चीज है यार, लाइक नहीं हो रहे, मैसेज नहीं हो रहे, रील्स, ये सब क्या होते हैं? इंस्टेंट डोपामिन आता है हमारे माइंड के अंदर, हम उसको रिवॉर्ड करते जाते हैं। और जो इंसान का जो माइंड है ना, धीरे धीरे इसी प्लेजर का आदी हो जाता है। देखिए, लेकिन फोकस, जब आप फोकस करोगे तो उसका रिवॉर्ड है ना, हम तुरंत नहीं मिलता। जब भी आप फोकस के साथ कोई भी काम करोगे, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा। इसीलिए फोकस को करते टाइम पे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं बनती है। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं बनती यहां पे, वरना जरूरत होती है उसकी। यहां पे कोई मोटिवेशन काम नहीं करने वाला। यहां पे आप डेवलप होते हो अपनी ट्रेनिंग से। रिबिल्ड योर सेल्फ, ट्रेन योर सेल्फ। आपको देखना पड़ेगा आपकी एनर्जी, आपकी स्किल्स, आप क्या करना चाहते हो, उसी से तो आपका फोकस डेवलप होगा। अपने लेंस को समझो, आप कहां पे आप ध्यान लगाना चाह रहे हो, अपने फोकस को समझो, अपने फ्लो स्टेट को समझो। अब ये कैसे समझेंगे सर? देखो, सुबह उठते ही ना, कहते हैं ना वो लेंस जो होता है, लेंस, आप देखो सबसे पहले आपका जरूरी काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो भाई? फोन उठाते हैं या अपने गोल के प्रति आप काम करते हो? क्या आप अपने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का जो फर्क है वो भूल चुके हो? और जब आप भूल जाते हो ना, इसीलिए आपका जो दिन है, पूरा दिन छोटे छोटे कामों में निकल जाता है, और जो सबसे जरूरी चीज होती है वो पीछे छूट जाती है। आज एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर आज आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, तो वो कौन सा काम होगा जो आपको, आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा देगा? कौन सा एक ऐसा काम है जो आप, एक काम जो करना चाहोगे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी? और जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो ना, तो वो जो डोपामीन कहीं और है, किसी और कामों में लगा हुआ, क्लैरिटी देना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन से ही क्लैरिटी आती है। और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने दिमाग से क्वेश्चंस पूछना होगा, बार बार पूछना होगा।
तो सर क्या है, कैसे करें? 3 रूल से बहुत सिंपल, 3 रूल से बहुत सिंपल। कैसे? ये हाई इंपैक्ट काम तय करते हैं, बाकी सब तो नॉइजी है चारों तरफ। याद रखिए, फोकस का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं है, आपको ना भी बोलना सीखना होगा। अब ये ना ना क्या है? जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, जिसको करके आप लाइफ में ग्रो करने वाले हो, वो आपका सबसे इंपोर्टेंट काम है। जो डीप वर्क होता है ना, डीप वर्क जो इंसान काम करता है, फ्लो के साथ काम करता है, डीपली इन्वॉल्व होकर के काम करता है, वहीं से चेंजेस शुरू होते हैं। और डीप वर्क वो एक फ्लो है, मैं आपको बता देता हूं, जहां आपका काम बस 2 चीजें चाहिए होता है। वो 2 चीजें चाहिए होती है, आपका फोकस और डिसिप्लिन। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई कहते हैं ना आधा अधूरा प्रयास नहीं करना है। शुरुआत में आप जब ये करने जाओगे ना, बेचैन होने लगोगे, आपका मन भागेगा इधर उधर, आप टिक नहीं पाओगे स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, माइंड एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जहां आप डीप वर्क के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। और वहां पे 2 चीजें रहती हैं डीप वर्क के लिए, केवल 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला आपका इन्वायरमेंट जहां पे आप काम कर रहे हो, दूसरा आपका इंटेंशन, एक समय में एक काम। शैलो वर्क जो होते हैं ना, शैलो वर्क जो रहते हैं यार, पूरा इकट्ठा करके रखते हैं यार, ये काम करना वो काम करना, दुनिया भर की चीजें, वो करना ही नहीं। एक बार में एक काम करना है, दैट इज अ डीप वर्क। और यही आपकी लाइफ को चेंज करता है। अब आने वाले समय में आप देखोगे डिजिटल डिटॉक्स सेंटर होंगे। क्या होता है ना, देखा होगा आपने, अगर 5 मिनट तक किसी को फोन नहीं मिले ना तो बेचैनी होने लगती है। खाना खाते टाइम किसी को फोन अगर देखने की आदत है ना, अगर वो खाना खाते टाइम पे फोन नहीं देखेगा ना, उसको बेचैनी होने लगती है। इसका मतलब वो इंसान उस वक्त पे वो डोपामिन नहीं मिलेगा, वो एडिक्टेड हो चुका है। अब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है, फोन को तोड़ दें? नहीं भाई नहीं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है माइंड में जो रीसेट बटन है ना, उसको दबाना है, फॉर्मेट करना है, उसकी प्रोग्रामिंग सही करनी है। कल हमने बात करी थी प्रोग्रामिंग के बारे में। और जो शांत दिमाग होता है ना, वो खाली नहीं होता। शांति जो होती है वो आंसर से भरी है। कुछ नियम अपनाइए, तय करिए सोशल मीडिया के समय, बंद कर दीजिए नोटिफिकेशन, स्क्रीन फ्री समय। हाँ, बोर्डम हो रहा है, कोई बात नहीं, स्वीकार करो ना बोर्डम, क्या दिक्कत है? जब आप स्क्रीन से दूर हो जाते हैं तो आप अपनी असली जो सेल्फ है उसके करीब पहुंच जाते हैं। और जब आप इस तरीके से चलोगे ना, तो आप टाइम को मास्टरी करना चाहो। टाइम ऐसे ही आप मास्टरी कर पाओगे। हाँ, अपना टाइम फिक्स कर दिया भाई, इतना टाइम वो देखना है। यकीन मानो, काफी साल हो चुके हैं मुझे, 2-3 साल ना मैं फेसबुक नहीं चलाता, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता, कुछ भी नहीं, और बहुत सुकून फील करता हूँ। बाहर की क्या ट्रेंड चल रहा है ये वो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ बच्चे ही बता देते हैं मेरे को, सर ये ट्रेंडिंग चल रहा होता है। हाँ, यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ और अच्छे कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, अपने पढ़ाने पे फोकस करता हूँ। यार बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट क्या हो सकता है, मैं अपने काम पे 100% फोकस के साथ करता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, मेरे हैं। हाँ, कभी 15 एक दिन में एक बार मन किया तो 5-10 मिनट के लिए ओपन कर लिया, देख लिया क्या चल रहा है, बात खत्म। वो भी बहुत मन करता है तो कुछ पोस्ट करने का। क्या फर्क पड़ा, कुछ चेंज हो गया क्या मेरी लाइफ में? कुछ चेंज नहीं हुआ। नहीं करने से लोगों को पता है यार, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे यार, बंदे से कुछ काम होगा तो ठीक है। जिसको काम होता है वो 8-10 लोग होते हैं, उनसे ऑलरेडी अपने पास में नंबर रहते हैं इंपॉर्टेंट, और जिनको आपकी जरूरत होगी वो आपको ढूंढ लेंगे, चाहे वो कहीं से भी ढूंढे। समय सबके पास बराबर है। एक बात बता दूं मैं, टाइम को मास्टरी करना, फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने समय को डिजाइन करते हैं और कुछ लोग उसी समय में फ्लो में बह जाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग अपनाइए, इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक ये काम करना, ब्लॉक करिए। हर समस्या का एक ऑब्जेक्टिव तय करिए। देखो, अपने आप को बिजी रखना कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है भाई। लेकिन जब आप क्लैरिटी के साथ काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि यार नहीं, बहुत अच्छी तरीके से मेरा काम हो रहा है। क्लैरिटी के साथ काम करना होगा। फोकस जो है ना, वो आपकी इंटरनल एक तरीके से, जब आप अवेयरनेस स्टार्ट करोगे तो वो फोकस आपका डेवलप होगा। ये जो लड़ाई है ना, वो बाहर नहीं होती, ये लड़ाई आपके अंदर होती है, फोकस की जो अंदरूनी लड़ाई है। जब आवाज जो कहती है, सिंपल सी बात है यार, कि थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका क्या इसके समाधान है, ये देखना है। क्या होता है भाई, थॉट को देखिए, उसके पीछे मत भागिए, उसको ऑब्जर्व करिए कि क्या है। हर थॉट
सच नहीं होता। हर थॉट पे एक्शन नहीं लेना होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप मेरे से कोई पूछेंगे ना कि सर आप बताइए कि मेन जो कंक्लूजन है इन सारी चीजों का वो क्या है, मेन जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपका फोकस ही आपका फ्यूचर है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, सवाल ये है कि आप उस काम को कितना फोकस के साथ करेंगे। आज के समय में फोकस के साथ कोई काम करना ये भी एक सर्वाइवल स्किल्स है। डिस्ट्रैक्शन रोज बुलाएगा, लेकिन आप रोज खुद चुन सकते हो कि आज आपको क्या करना है। और अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पे केवल नॉलेज नहीं मिलता है, यहां पे हम बिल्ड करते हैं, यहां पे कैरेक्टर्स बिल्डिंग करते हैं हम। ध्यान रखना एक बात, बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पूरे फोकस के साथ सुनना इस लाइन को। शायद ये लाइन आपकी जिंदगी बदल सकता है। डिस्ट्रैक्शन दुनिया का बिजनेस है और फोकस आपकी जिम्मेदारी। मिलते हैं कल किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ।